बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से और वबाओं से महफूज रखे। आपका दिन गुजरे अच्छा। आज सुबह सुबह जब ऑफिस आने के लिए बहुत सुबह होती है ना, जब हम निकल रहे होते हैं, 7 बज रहे होते हैं। सो मैं नॉर्मली जब निकलती हूँ तो धूप होती है तो मूड अजीब सा हो जाता है। खैर इतनी सुबह के टाइम इतनी सख्त धूप नहीं होती, लेकिन आज जब हम निकले हैं घर से, हमसे मुराद मैं, सो मौसम जो है वो बड़ा सुहाना था। बादल छाए हुए थे और जब मौसम अच्छा हो तो वो वैसे ही जो है वो मूड काफ़ी अच्छा और काफ़ी जो है वो खुशगवार हो जाता है। सो आज अभी फ़िलहाल तक तो मौसम ऐसा था। अब अल्लाह करे कि ये मौसम अच्छा रहे और कराची वाले जो हैं वो भी अच्छे मौसम को, और अगर आज बारिश है तो उससे एंजॉय कर सके। सो जनाब, आज का प्रोग्राम आप बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इंटरेस्ट की हैं। हमारे यहाँ सिलसिला क्या है कि रमज़ान और फिर उसके ईद के बाद जो है वो शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर बकरा ईद से लेकर फिर ये अगले आगे सर्दी तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है। अभी भी माशाल्लाह से बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहाँ पर कोई ना कोई फंक्शंस या शादी या कोई गैदरिंग्स जो हैं वो इवेंट्स चल रहे होंगे। होता क्या है कि जब आप कंटिन्यू, एक तो गर्मी है, ऊपर से शादी हो या कोई इवेंट हो, तो आप अपनी स्किन और अपने बालों की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे होते। और इस मौसम में नॉर्मली लोगों को एक्ने हो गए या पिगमेंटेशन की जो है वो कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो आज प्रोग्राम में हम ऐसी बात करेंगे कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स ऐसे हैं कि जब कोई आपको देखे तो वो कहते हैं ना कि बस चेहरा ऐसा चमक रहा हो, ऐसा खिला हुआ हो कि बस नज़र ठहर जाए। तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आजकल मौजूद हैं, जो एस्थेटिक्स में किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि आपको वो जो आजकल बड़ी डिमांड है कि नो मेकअप लुक आपका लगे, आपकी स्किन फ्लॉलेस लगे। ये यस आज के दौर में मुमकिन है, पॉसिबल है। वो कैसे होगा? कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके डेमोज भी आप देख सकेंगे, जिनके ज़रिए आपको मेकअप कम करना पड़ेगा, लेकिन विदाउट मेकअप भी आपका लुक बहुत अच्छा आएगा और आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। ये सब चीज़ें, ट्रीटमेंट्स जो हैं ये हेल्प करती हैं, लेकिन आपकी स्किन केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने स्किन केयर करनी है, वो क्या होगी, और उसके बाद कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप करवा सकते हैं। स्पेशली वो लड़कियां जिनकी शादी होने जा रही है, वो डेली जो है क्लींजिंग करना या अपनी स्किन का ख्याल रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो आज के जो ट्रीटमेंट्स मेरे शो पर होंगे, इनसे वो फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा है कि वो कहते हैं ना, सुबह उठ के देखा, ओहो ये कौन है, इसको लेकर आया था मैं। अब ये वाला चांस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रीटमेंट्स आज आपको बताए जाएंगे वो बहुत ही आपकी स्किन को ग्लो करने में और नो मेकअप लुक देने में हेल्प साबित करते हैं। ब्रेक ले रही हूँ मैं। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो अच्छा खाना है और अच्छा दिखना है, ये दोनों चीज़ें कैसे मुमकिन होगी ये आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड आज के प्रोग्राम में हम, जिस तरह अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं आपसे बात करी थी कि हम बात करेंगे कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स हैं जो इस गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक एक्ने का इशू हो जाता है, और कुछ लोगों को स्वेटिंग की वजह से कहते हैं कि कलर बहुत ज़्यादा टैन होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं स्वेटिंग हो रही होती है तो स्किन और अच्छी हो जाती है। हर किसी की स्किन जो है वो वैरी करती है, डिपेंड करता है। लेकिन जब आप स्किन की केयर करते हैं तो डेफिनेटली जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो ग्रेजुअली जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और मौसम के हिसाब से अपनी स्किन केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज कुछ ट्रीटमेंट्स पे इंशाल्लाह आप देखेंगे। अगर आपके यहाँ कोई इवेंट है, या स्पेशली वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ होने जा रही हैं और ये होता है कि जी शादी के फ़ौरन बाद स्किन जो है वो अच्छी लगे, हम ग्लो करें। सो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिन्हें आप करवा सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है और जिससे आपको नो मेकअप या
फ्लॉलेस स्किन जो है उसका लुक मिलता है। इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे चल के आप देख सकेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जो माशाल्लाह से एक अरसे से अपना एक सैलून रन कर रही हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मोमल सैलून से इनका ताल्लुक़ है। आरफा जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। आपको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ आप जैसा खाते हैं वैसा आप दिखते हैं, है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप अच्छा खाइए जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो, आपके बालों के लिए अच्छा हो। क्या खाना है आपने ये आपको बताएंगी हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं हिना से ये भी पूछूंगी कि आया समर जो है क्या बेस्ट सीज़न है वेट लूज़ करने के लिए, क्योंकि सर्दियों में तो हम इतना कुछ खा रहे होते हैं, नट्स भी पाए, पता नहीं क्या क्या कुछ खा रहे होते हैं। हमारे कल्चर में ये सारी चीज़ें ना, मौसम के सारे खाने मौजूद हैं। तो क्या गर्मी इज़ द बेस्ट सीज़न टू लूज़ वेट, इस पर बात होगी। अरफा जी ये बताएं, कोई एक ऐसी मिरेकल या ऐसी चीज़ जो सस्ती भी हो और उससे बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम और हेयर के सॉल्व हो सकें? बिल्कुल सना, आज हम बात करेंगे एलोवेरा पे। और एलोवेरा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आप स्किन, हेयर एंड हर तरह की बॉडी पार्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। और मैजिकल रिजल्ट्स हैं। राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, स्किन आपकी चाहे नॉर्मल हो, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, या आपको स्किन में कोई इशू हो, तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज़ करने में। बस इसको यूज़ करने का तरीका जो है वो आज हम इस पर इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारी रेमेडीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, और बहुत सारी टिप्स हैं जिसको आप लेते हुए इंशाल्लाह ताला अपने प्रॉब्लम सॉल्व। राइट। अच्छा, एलोवेरा जो है ये एक तो बहुत ही सस्ता प्लांट मिलता है और ये प्लांट आपके घर में लाजमी होना चाहिए। अगर गैलरी है, टेरेस है, लॉन है तो आप वहाँ लगा लें। अदरवाइज ये तो बड़ा मासूम सा प्लांट है, ये तो आप इसको लगा के इस प्लांट को आप किचन में भी रख सकते हैं एंड बहुत ही सस्ता सा ये प्लांट मिल जाता है। सो ये ज़रूरी है। अच्छा, स्किन और बालों पे इसको कैसे यूज़ करेंगे ये तो हम जानेंगे, है ना। ये बताइए, एलोवेरा लोग खाते भी हैं जी। क्यों खाया जाता है एलोवेरा? एलोवेरा इसलिए खाया जाता है क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ विटामिन ई होता है एंड विटामिन ए होता है। विटामिन ई और विटामिन ए रिजुविनेशन का काम बॉडी में नेचुरली कर रहा होता है। अच्छा। और विटामिन जो ई होता है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी कर रहा है, आपका लिवर भी प्योरीफाई हो रहा है और आप रिजुविनेट अंदर से हो रहे हैं। मीन्स अगर आपकी बोन हेल्थ के लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा है। हाई इन कैल्शियम भी है। ज़बरदस्त। तो इस्तेमाल कैसे करना है, खाएं कैसे से? बहुत आसान इसका तरीका है। जैसा अभी आपने कहा कि हर घर में एक प्लांट होना चाहिए, यस आई एग्री। अगर आपको ईडेबल एलोवेरा या अफोर्ड नहीं कर सकती या नहीं मिलता, प्लांट का पत्ता तोड़ा, अब जो इसकी बेस है ना, येलो वाला पार्ट, इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए सिंक में थोड़ा सा ऐसी किसी चीज़ से हैंग कर दें कि इसका येलो नीचे से जो पॉइजन होता है वो निकल जाए बाहर। अच्छा, ना ठीक है। 5 मिनट्स के लिए फिर उस येलो पार्ट को कट करके इसको अच्छी तरीके से वॉश करें। राइट, अंदर जो जेली निकलती है, जेली बाद में निकलेगी। अच्छा, फिर आपने इसको पील किया, एक साइड को पील किया और दूसरी साइड को पील किए बगैर स्पून से स्कूप आउट कर लिया। ओके, इस तरह आपकी जेली बाहर आ गई। राइट। और फिर वो आपने एक स्पून जो है वो आपने स्वेलो कर लेना। निहार मुंह, ये बात ख्याल रखनी है कि अगर आपने निहार मुंह एलोवेरा का 1 स्पून डेली खाना शुरू कर दिया तो विद इन 3 मंथ्स आप अपनी बॉडी को अंदर से हील कर रहे होंगे और हर चीज़ फेस पे, हेयर्स पे नजर आ रही है। क्या बात है। और हड्डियाँ, क्योंकि कैल्शियम भी है इसमें, विटामिन ई भी है, तो इट्स रियली गुड। अच्छा, अगर डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, सब यूज कर सकते हैं। एनीबॉडी कैन यूज जस्ट 1 टीस्पून। राइट, तो ये आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा आरफा जी, स्किन पर एलोवेरा, अगर मुझे एक्नी है, पिगमेंटेशन है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगी? देखिए, नॉर्मली अगर आप एलोवेरा, जैसे आज हमारा जो टॉपिक है वो इस हवाले से भी गर्मियों का मसला है और कॉलेज गर्ल्स वगैरह हैं, या नॉर्मली हम घर में भी जो है ख़वातीन रहती हैं, उसको क्लिनजिंग के तौर पर अगर यूज़ करना चाहती हैं तो सिंपल एलोवेरा, जिस तरह अभी इन्होंने पूरी तरह डिफाइन कर दिया कि किस तरह से आपको उसको रिमूव करना है, किस तरह से निकालना है, किस तरह से, बस मैं इसमें ये कहूँगी कि इसको ब्लेंड कर लिया जाए इसकी जेल को, तो वो ज़्यादा खाने के लिए पूरा पीस लेना है, लगाने के लिए वो पीस को ब्लेंड कर, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। हाँ, ब्लेंडर, या वो फोक से भी हो जाता है? नहीं, ब्लेंडर से करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अंदर अगर आपकी अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो एक्नी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपको लगता है हो रहा है आपके फेस पे, आप उसमें मिल्क ऐड नहीं करेंगे, रॉ मिल्क।
ओके, ठीक है, वरना तो आप थोड़ा सा उसमें मिल्क ऐड कर लेंगे, ठीक है। और उसको लगाएंगे। इतना मॉइस्चर देगा आपकी स्किन को, आपको क्लीन करेगा। क्लींजिंग स्टेप करने हैं, उसको राउंड 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 घुमा के अच्छा, अप्लाई करके छोड़ देना है। अप्लाई करके उसको मूव करते अच्छा, रहना है, ओके, हल्के-हल्के मसाज हाथों से, करना है बिल्कुल उससे, हल्के हाथ क्लेंजिंग से करनी है। क्लींजिंग करनी है, ताकि जो है ये रोजाना की जो डस्ट है आपके फेस पे से ये रिमूव हो जाएगी, और किसी भी किस्म के कोई महंगे क्लेंजर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है इसके बाद। ओके, और ये आप डेली कर सकते आप हैं। डेली भी कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा ड्राइनेस आपके फेस पे है तो आप अल्टरनेट डेज पे यूज़ करें। ओके, सो अगर आपको एक्नी नहीं है तो आपने मिल्क यूज़ करना है, या एक्नी के साथ, अगर एक्नी है तो भी मिल्क के साथ यूज़ कर सकते आपको अगर एक्नी है या ऑयली बहुत ज़्यादा स्किन है तो मिल्क यूज़ नहीं करना नहीं करना है, राइट। सिर्फ सिंपल एलोवेरा उस वक्त आपने यूज़ करना है। और अगर आपकी स्किन को आपको लगता है नॉर्मल आपने सिर्फ क्लेंजिंग करनी है तो फिर आप उसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, और वो आप क्लेंजिंग करके उसको वॉश आउट कर लेंगे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। मेरी एज ना 17 इयर्स है। मुझे एक्नी बहुत ज्यादा है। मैंने डॉक्टर्स को भी चेक करवा ली, लेकिन ये खत्म ही नहीं होती। तो मैं क्या करूँ कि एक्नी खत्म हो जाए? ओके, वैसे इस एज में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, सो हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा, इस एज में बड़े मिले जुले जो है ना वो लोगों की सोच होती है। कुछ लोग कहते हैं इस एज में कुछ नहीं करना चाहिए, स्किन पर छोड़ दो, खुद ही टीन एज गुजरेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन आजकल की माएँ बड़ी स्मार्ट हैं, वो लेके जाती हैं सलॉन्स, क्लिनजिंग कराती। सफाई तो ज़रूरी है ना स्किन की। क्लींजिंग तो मस्ट है। अगर आप जब तक अपनी स्किन को क्लीन नहीं रखेंगे तो तब तक तो आप, एक ट्रीटमेंट अलग चीज़ होती है, क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, क्लिनजिंग करना। लेकिन पता है एक्नी के बहुत सारे वजूहात होते हैं। अगर आप पहले तो अपना जैसे अभी न्यूट्रिशन हमारे साथ बैठी है, आपको गाइड कर देंगी कि किस तरह से हमें खाने में अपनी चीज़ों को सबसे पहले ये मेन चीज़ है। सेकेंडली ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे स्कैल्प के ऊपर वो सिकरी और खुश्की होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसकी वजह से भी जो है वो एक्नी हो रही होती है। है। बिल्कुल। अच्छा, आपके सर के मतलब सर पर सिकरी है या ये है डेंड्रफ है, उसकी वजह से स्किन पर एक्नी हो रही होती है। स्किन पे एक्नी हो रही होती है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं रेगुलर, यानी कि गर्मियों और सर्दियों में अक्सर आपने देखा सर होगा धोने, कि हेड वॉश सर धोने के लिए, उनको भी एक्नी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। राइट। और जो सिकरी और खुश्की जो है वो डैंड्रफ हमारी गिरती रहती है फेस के ऊपर, तो उसकी वजह से तो हमें इनको acne क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखें, डायग्नोज होना चाहिए कि एक्नी के इश्यूज क्या हैं इनके ठीक अंदर। है, उसके बाद फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरह से इसको क्योर किया जाए। राइट। लेकिन आप एलोवेरा वाली क्लिनजिंग वो जो आप है easily वो कर आप सकते हैं, इजीली आप बिल्कुल कर easily आप सकते कर हैं। सकते अच्छा, अब क्योंकि ये केस, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो है ना, ये बताइए कि एक तो टीन एज है, इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसको भी जानने के लिए एक टेस्ट किए जाते हैं। कौन से टेस्ट हैं जिनको करवाने चाहिए? हार्मोन का सिंपल टेस्ट होता है, आप वो जाके करवा रहे हैं। और सिंपल अगर घर में आप अपनी कुछ आदत को अगर ये अपनी नोटिस करें कि क्या ये बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाती हैं। Okay. इस एज में बच्चे शुगर का इस्तेमाल बेइंतहा कर रहे होते हैं। शुगर बॉडी में टॉक्सिन पैदा करती है, और एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर आपको एक्नी पॉपअप दे रहा होता है। क्योंकि बच्चे हर चीज़ में, फिजी ड्रिंक्स में शुगर है, कॉफ़ी में बेइंतहा शुगर, चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ों में, केक्स में, इसका इस्तेमाल कम करें। अच्छा, अब जो स्काल्प की एक्नी की सबसे बड़ी निशानी है कि एक्नी क्यों हो रही है, इनकी एक्नी बैक से शुरू होगी। अगर अच्छा। स्काल्प से के फेस पर एक्नी आ रही है तो इनको एक्नी लाजमन इनकी बैक पे बैक भी पर होगी। होगी, शोल्डर्स पर ये होती है। आइडेंटिफाई कर लें कि ये स्कैल्प की वजह से हो रही। अगर स्कैल्प पे नहीं है तो अगेन हार्मोनल टेस्ट करवाएं। अपनी 2-3 हैबिट हैं उसको चेंज करें। एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा फैट ये दोनों ना लें। आजकल इस उम्र के बच्चे तो बगैर फिजी ड्रिंक्स के खाना ही नहीं खाते। दिन में अगर 2 बार मतलब ड्रिंक्स ना हो तो उनको लगता है कि खाना मुकम्मल ही नहीं है। इस वक्त बच्चे जितने ये टीनेजर्स हैं अपनी हेल्थ को स्पॉइल कर रहे हैं, यकीन करें कि कोई नहीं कर रहा। आप ये देखें कि एटलीस्ट 30 और 40 प्लस के बाद तो हम सारा कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल करवा लेते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई बॉडी में और इस एज में ये जो एक्नी के स्कार्स रहते हैं फिर ये जाते भी नहीं है। इट्स सो डिफिकल्ट कि आपको फिर बाद में बड़ा रिग्रेट होता है। सो इसलिए अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपने ये कुछ टेस्ट कराने हार्मोन के, और अगर आपको बैक पे भी हो रही है तो अभी जिस तरह आरफा जी भी कह रही थी कि आपको हेड पर डेंड्रफ की वजह से भी, ज़रूरी नहीं है कि डेंड्रफ ऐसी हो कि वो आपको नजर आए तो आप फील कर रहे होते हैं। अक्सर स्काल्प आपका इतना ड्राई हुआ होता है, स्केली हुआ होता है कि आप उससे फील नहीं कर पा रहे। और सेकंड एक छोटी सी रेमेडी है कि जो किशमिश होती हैं, रेजन्स, एक मुट्ठी लेके रात को भिगो दें और उसको सुबह हल्का सा गुनगुना कर लें, गर्म कर लें,
और ठंडा करके आधा कप निहार मुँह पिया करें। उससे आपका जो इनका लिवर है ना वो साफ़ होने अंदर से शुरू हो जाएगा और स्किन भी ग्लो करेगी, अच्छी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। आपकी कॉल्स हम शामिल करें, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा आरफा जी, डैंड्रफ की हमने बात की, तो अब कोई नुस्खा भी तो बताएं ना, या कोई रेमेडी बताएं जिससे ये हम कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एलोवेरा के उससे बताऊंगी आपको कि आपने बिल्कुल इजी तरीका है। आपने एलोवेरा का जेल इसी तरह से रिमूव किया, रिमूव करने के बाद उसको ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद आपने तकरीबन आप 1 कप जो है वो कोकोनट ऑयल ले लीजिए। ठीक है। 1 कप कोकोनट ऑयल लेकर उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। अच्छा, उसके अंदर क्या करेंगे कि 2-4 काली मिर्चें आपने उसमें ऐड कर लेनी है। वो क्या करेंगे कि आपके अगर किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है आपके स्कैल्प के ऊपर या बॉडी में किसी जगह पे, तो वो आपके लिए बहुत जो है वो क्यूरेबल रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। और जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें वो एलोवेरा का पेस्ट आपने तकरीबन 3 to 4 स्पून के करीब 1 कप कोकोनट ऑयल में डालना है और उसे अच्छी तरह से पका लेना है। पक जाए बिल्कुल से तो उसको रिमूव करके 1 घंटा रख देना है, ताकि वो जो एलोवेरा जो पका हुआ होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाए, तो उसको फिर छान कर रख लें। अच्छा सना, मैं आपको बताऊं कि किसी तरह का डैंड्रफ हो आपके सर में, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन, देखिए एक फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी रेमेडी इस तरह यूज़ नहीं करनी है आपने कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फील हो रही है, आप उस पर यूज़ कीजिए, ब्लीडिंग हो रही है आपको या जख्म बने में, ऐसा नहीं है। मतलब एक नॉर्मल जो एक एक्नी होती है या स्केल है, जिस तरह स्केल, इस तरह का फंगस ऐसा होता है कि ऊपर से आपका जो है वो ड्राई स्कैल्प होगा और अंदर आपको थोड़ा सा ग्रीसी फील होगा, या हेयर आपके बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं। इसके लिए ये रेमेडी बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप इसको यूज़ कीजिए, तमाम प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व करेगी और उसके अलावा जो है आपके हेयर की ग्रोथ में भी आपके हेल्पफुल रहेगी। राइट, तो ये स्ट्रॉन्ग करेगी आपके रूट्स को। और एक बात और कहना चाहूँगी, ये ऑयल सिर्फ आप अपने हेयर पे नहीं लगा सकते, आप अपनी फुल बॉडी पे, जहाँ आपको ड्राइनेस फील हो रहा है या आपको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, तो भी आप इसको पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और ये आपके स्किन को फिर सॉफ्ट भी करेगा, तो आप इसको पूरी बॉडी पर एज ए मसाज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड गर्मी में जिस तरह उन्होंने कहा एंटी फंगल है, तो ये भी हेल्प करेगा आपको। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? बाल सेट कर लो। बात कर रही हूँ कराची से। जी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा मैंने ना वो बात करनी थी, मेरी बेटी है 13 साल की ना। ओके। तो उसकी आंखों के आगे ना डार्क सर्कल आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो मुझे काफी टेंशन है। वो रात में मोबाइल कितनी देर तक इस्तेमाल करती है वो? जी कुछ भी नहीं, हम लोग तो बिल्कुल भी मोबाइल वगैरह तो कुछ भी नहीं यूज करते। अच्छा ओके, और उम्र कितनी बताई आपने बेटी की? 13 साल है। 13 साल है। अच्छा ठीक है, अभी हम पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा 13 साल की बच्चे और उसको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। अच्छा, अक्सर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी, या तो हमारी हैबिट्स ऐसी होती हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे होते हैं, या नींद नहीं पूरी होती है, जो बड़ी कॉमन से प्रॉब्लम है। लेकिन है ना, आप क्या बताएंगे? उन्होंने कहा कि मेरे घर का एक सिस्टम है, मतलब स्ट्रिक्ट वाली अम्मा लग रही थी। हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। सो इसका मतलब है कि फिर क्या इशू है? बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, स्पेशली आयरन की डेफिशिएंसी। और आयरन की डेफिशिएंसी 2 कलर की वेजिटेबल और फ्रूट्स अगर ये अपनी बेटी की डाइट में डेली शामिल कर दें, लाइक किसी भी 2 कलर के रेड फल या रेड सब्जियां और 5 किस्म के ग्रीन कलर के फल या सब्जियां, यानी टोटल हो गए 7। ये 7 सर्विंग्स को अपनी बेटी की डाइट में किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करने। मतलब आप कह रही हैं ग्रीन सब्जियां यूज करें, और इसके अलावा चुकंदर हो गया, गाजर हो गई, हाँ, और बेरीज हो गई। पता नहीं बच्चे जामुन खाते हैं या नहीं खाते, तो इस तरह की चीजें। मैंने कलर्स इसलिए बता दिए, इतनी आसान सी जबान दे दी कि कोई भी 2 रेड कलर के फ्रूट्स और 5 कलर के वेजिटेबल्स, ग्रीन 5 कलर के वेजिटेबल, 5 ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स ये अपनी बेटी की डाइट में ले आएँ। और एक काम और करें कि रात को सोने से पहले कोई भी कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल 2 ड्रॉप्स लेके फिंगर्स पे सर्कुलेशन मसाज करें अपनी बेटी को ना, अपनी आगे ले लें, खुद कर दें, बच्चे इतने केयरलेस होते हैं। सर्कुलेशन में करें, 15 सर्कुलेशन इनवर्ट करें क्लॉकवाइज और 15 एंटी क्लॉकवाइज करें। ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होगी, नींद भी अच्छी आएगी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। लेकिन आपने हल्के हाथों से करना है, क्योंकि आंखों को बहुत ही आपका ये डेलिकेट पार्ट होता है। इसका ये होता है कि इस फिंगर से ना, इस वाली फिंगर से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा आरफा जी भी क्या कहेंगी? कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
वालेकुम सलाम जी, मैं फातिमा बोल रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं फातिमा आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा मुझे ये आपसे गाइडेंस लेनी है, आपके एक्सपर्ट अगर गाइड करें कि मेरी बेटी की एज है 24 है। ओके। वो 5 साल से एपिलेप्सी की पेशेंट थी। तो एपिलेप्सी की वो दवाई ले रही थी, कुछ उसे वो यूनिवर्सिटी भी जाती थी, तो उसमें नींद का इशू बहुत आता था, तो हमने दवाई डॉक्टर के पास चेंज करें, तो वो जब ठीक है, पेपर आते थे वो दवाई छोड़ देती थी, सही है। दोबारा से नए सिरे से करती थी। दूसरी दवाई जो उन्होंने दी उससे उसको रिएक्शन हो गया। रिएक्शन ऐसे हुआ कि उसकी स्किन के ऊपर ना रेड रेड स्पॉट्स बने और ओके। 2-3 दिन के अंदर उधर सब जगहों पे ना बारीक बारीक गड़े पड़ गए, जैसे एक्ने अच्छा, खत्म होने के बाद अगर पिंपल आ ठीक गए है। हो तो वो जी खत्म जी हो जी गए। जी जी। हमने दवाई बदल दी, लेकिन उसके बावजूद अब इस बात को 2 साल हो गए हैं, उसकी स्किन पे ये होता है छोटी सी रेडनेस आती है, एक रात रेडनेस हुई है, दूसरे दिन उसके साथ एक गला बन गया है, और जो अच्छा पहले से गड़े हैं वो डीप होते जा रहे हैं, अच्छा, अभी मतलब अभी एक्ने ये नहीं है उसको ठीक है, ऐसे। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एपिलेप्सी वाला प्रॉब्लम था वो थोड़ा सॉल्व हुआ है, अब वो शी इज़ फीलिंग बेटर नाउ। नहीं, एपिलेप्सी तो उसकी साथ चल रही है, क्योंकि उसका कोर्स जो है वो तो 3 साल का कोर्स है। अच्छा वो तो ठीक है, अब ये मतलब एजुकेशन की वजह से अब जब उसकी खत्म होगी इंशाल्लाह, तो वो फिर उसके इंशाल्लाह बाद अल्लाह उसका ताला पूरा उसके लिए रेगुलर आसानियाँ होगी। करे। और वैसे होता है तो कुछ मुझे ये मेडिसिन गाइड करें, मैं सॉरी पूछ मैं लेती हूँ। बात करती हूँ, मुझे जी ये गाइड करें कि मैं इसका ट्रीटमेंट के लिए इसको किस डॉक्टर के पास लगाऊं, ठीक क्योंकि है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेके गई, कोई आराम नहीं आया, और इनके अपने जो एपिलेप्सी के थे उनके पास लेके गई, उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं बताया, उन्होंने कहा कि बस ये लेते हैं ठीक हो जाएगा, अच्छा, लेकिन उसके वो गड़े बनते जा रहे हैं और बढ़ते राइट जा रहे हैं। राइट। माँ जी है ना, हाँ। माँ का कंसर्न है, बेटी है तो वो परेशान है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कुछ दवाएं इतनी ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कि वो बिल्कुल आप होती हैं। छोड़ नहीं सकते, और जब तक आप वो कंटिन्यू रखते हैं उसके इफ़ेक्ट्स आपकी Effects बॉडी रहते पर हैं आ basically। रहे होते हैं। तो पहले उसके लिए एपिलेप्सी का मसला ठीक हो जाए, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी पड़ी है, सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकती हैं ये मैं पूछ लूँगी एक्सपर्ट से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। गर्मी के मौसम में स्किन बालों का ख्याल कैसे रखा जाए, और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो कैसे होगा गर्मी में मुमकिन। कॉलर थी ब्रेक पे जाने से पहले अरफा जिन्होंने कहा कि मेरी बेटी 24 साल की है, एपिलेप्सी के लिए वो दवा ले रही है, लेकिन उसको स्किन पे एक्ने होती है, गड़े पड़ जाते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं सिर्फ सब्र सजेस्ट करूँगी। अच्छा, मैं चाहूँगी कि ये 3 साल जो इनकी ट्रीटमेंट चल रही है इसे रेगुलर थोड़ा सा रखें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी साइंस ने टेक्नोलॉजीज़ में इतनी तरक्की कर ली है कि ये कोई इशू नहीं रहा है। ये तमाम इश्यूज हल हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को बच्ची को भी थोड़ा सा लाजमी सी बातें देखें। मदर्स जो हैं वो हैं तो Concern होती उनको बहुत ज़्यादा लाजमी सी बातें टेंशन होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब इस तरह की ट्रीटमेंट्स आ गई। लेज़र ट्रीटमेंट है, दूसरी ट्रीटमेंट है, अगर थोड़ा सा स्कार्स हैं तो बीबी ग्लो की हमारी ट्रीटमेंट्स जो हैं ठीक है, बहुत इजीली ये तमाम इश्यूज आपके हल कर राइट। अभी जो ट्रीटमेंट होगा वो आप करवा सकती हैं, बिल्कुल। उससे एक स्किन में ग्लो और एक चेंज जो है वो आप ज़रूर फील कर सकेंगी। अच्छा, अगर हम डाइट की बात करें और वेट लूज़ करने की बात करें, तो इंस्टेंट अगर मैं आपसे एक डाइट पूछूं जो समर में आप कर सकें और उससे आप वेट लूज़ करें, तो वो क्या है? देखिए, समर बहुत ही अच्छे मंथ, जितने भी समर के मंथ्स होते हैं बड़े बेहतरीन मंथ्स है कि हम इसमें इजीली वेट लूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अभी स्टार्ट में कहा था शो के कि हमारा कल्चर है कि हम विंटर्स में बहुत ज़्यादा ऑयली स्टफ्स खाना शुरू कर देते हैं। यस, कल्चर है, बट समर में अल्लाह ताला ने इतनी कलर की सब्जियां और फल हमें दे दिए कि हम उनका बेइंतहा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने नाश्ते से पहले 2 कलर की सब्जियों का जूस बना के पीना है। ठीक है, आधा आप लोगों का जो पेट है वो नाश्ते से पहले सब्जी के जूस से फिल हो गया, हाफ कैलोरी यहीं कट हो गई। अब आपने ब्रेकफास्ट में ओट्स का दलिया ले लेना है, उसमें भी कुछ वेजिटेबल्स डाल देनी है। साथ में ब्रेकफास्ट के 1 आवर के बाद आप लोगों ने तुख मलंगा का वाटर बना लेना है। लास्ट टाइम जिस तरह मैंने शो पे बताया था, रेसिपी फिर से बता देती हूँ कि 1 चम्मच तुख मलंगा, 2 ग्लास पानी, आधा लेमन का जूस, कुछ पुदीने के पत्ते डाल दिए, एक फ्रेश सा एक वाटर बन गया, वो आपने ले लेना है, 2 ग्लास ये पीना है। इसके बाद लंच में आप लोगों ने लौकी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अच्छा, लौकी इतनी बेहतरीन समर की वेजिटेबल है कि ये आप खाते रहेंगे,
वेट लूज़ करते रहेंगे। लौकी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बेहतरीन है। लौकी दाल में, लौकी का सूप, लौकी की सब्ज़ी हल्के से ऑयल में बनी हुई, और ओट्स की चपाती या ब्राउन राइस के साथ। अच्छा, ये आप ये लंच हो गया। इवनिंग में आपने फ्रूट्स ले लेने, फ्रूट्स की सैलड बना लें, कोई शुगर ना डालें, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ना डालें, 2 से 3 फलों को मिक्स करें, कट करें और उनकी सैलड खाएं। और अगेन रात में आप लोगों ने वेजिटेबल को यूज़ करना है, किसी भी किस्म की सब्जियां बना के खाएं। गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। मुर्गियों में आजकल वैसे ही लोगों को कन्फ्यूजन है कि खाएं कि ना खाएं, तो सब्जियां बहुत ज़्यादा मिकदार में खा वो सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ हम गर्मी में एक्ने की बात कर रहे थे, वहीं पर कलर बहुत टैन हो जाता है, लोगों को रंग जो है वो कम होने की बड़ी शिकायत होती है। तो अरफा जी, इसका के लिए क्या करें कि रंग थोड़ा बेहतर हो, गर्मी में स्किन ग्लो करे? बिल्कुल बिल्कुल। और आज सना मैंने आपसे कहा ना कि मैं एलोवेरा जो है वो भर कर लेकर आई हूँ। तो मैं एलोवेरा के हिसाब से आपको बताऊंगी कि इसी जेल के अंदर आपने राइस जो है वो उसका पाउडर ले लेना है, राइस का पाउडर बना लेना है, घर में बनाए, सूखे जो चावल होते हैं उनको ड्राई, उनको पाउडर बना लें। बिल्कुल, उसका पाउडर बनाया और उसके अंदर 2 स्पून एलोवेरा और जेल एंड 1 स्पून जो है वो आपने राइस का वो डालना है पाउडर, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसे हल्के हाथ से स्क्रब करना है अपनी स्किन के ऊपर। और आप जो है अंडर आर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है। और इस पेस्ट को, और आपके जो है स्किन को ग्लो भी देगा, आपको जो है टोन भी आपका नीचे लेकर आएगा, लाइट करेगा, और आपके स्कार्स को भी रिमूव करेगा। ओके, बिल्कुल अच्छा, बहुत ये best प्रॉब्लम भी रेसिपी है। कुछ लोगों को होता है कि जो नकल्स होते हैं ना, हाथों के जो छोटे जोड़ होते हैं, ये भी अक्सर डार्क हो रहे होते हैं, ब्लैक हो रहे होते हैं। और राइस स्क्रब इज़ लाइक लव ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है और दुनिया भर में ये बहुत महंगे मिल रहे होते हैं। आप इसको ईजीली खुद बना सकते हैं। जो भी चावल आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसको आप बिल्कुल पाउडर सा बना लें, हल्का सा इसमें बिल्कुल, मैं जो है ग्रैन्यूल्स होंगे स्क्रबिंग के लिए। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा, अगर आप इसको अपने ये जॉइंट्स पे यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि हल्का सा लेमन इसके अंदर ऐड कर लें। ताकि ये जो आपका इसमें, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड thick स्किन होती है, हार्ड thick होती skin होती है, है। तो इसके लिए खास तौर पर इसमें आप लेमन यूज़ करके मिक्स करके और इसको डाल सकते हैं। 1 स्पून लेमन जूस ले लीजिए Okay. और इसको मिक्स कीजिए अच्छी तरह से, और फिर इस तरह से कोहनियों पे अपने हाथों पे लगाएं। बहुत बेस्ट है। और यकीन कीजिए कि हम इतना बिलीव नहीं करते हैं एलोवेरा पे, अगर हम सचमुच में उसकी समझ के उसको यूज़ करें ना, तो इससे बेहतर इंग्रेडिएंट्स हमारे पास, और इतनी सस्ती, इतनी बेहतरीन। आप एक मतलब, मैं अगर एक पौधा, मुझे याद है मैं लेकर आई थी, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, तकरीबन 80 मेरे पास इसमें पॉट्स में मौजूद है वो इस वक्त। अच्छा, एक साल मतलब आई थिंक 100 रुपए 150 रुपए का प्लांट मिल जाता है ना इजीली आपको। नहीं, वो ग्रो भी बहुत करते हैं, वो बेबीज हो जाते हैं साइज में हाँ। उसके, फिर वो आप दूसरे उसको बड़ा है ना। अच्छा अब आज या कल आप किसी के घर जाएं तो बोले मैं तुम्हारे लिए एलोवेरा लेकर आया, इसके बहुत सारे फायदे हैं ना, कितना अच्छा हो जाएगा। दूसरा भी ये क्या हुआ है ना, कोई मिठाई है ना केक है, बोले मैं हेल्दी गिफ्ट लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं शायद बात कर रही हूँ कराची से, लेकिन आइस के नीचे दाने हो जाते हैं गर्मी की वजह से, ये चूल्हे के पास जाने की वजह से। यहाँ पे दाने होते हैं आपको? आइस के नीचे आगे की अच्छा, मतलब एक्नी होती है, दाने क्या, आप थोड़ा सा समझाएं किस तरह के दाने होते हैं? जैसे मोटे तक रात को खत्म हो जाती है, वो सुबह को हो जाती है। ये धूप की वजह से कपड़े चूल्हे के पास जाने से होते हैं। अच्छा, ओके। और आप कह रही हैं कि जब आप चूल्हे पे या आपको हीट एक्सपोजर होता है तो ये हो जाते हैं और फिर रात में ठीक हो जाते हैं? रात को मतलब पंखे के नीचे होते हैं तो सही हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब गर्मी की वजह से ये आपको स्किन पे एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा होता है, राइट? ठीक है, मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी ना, तो अब देखें, घर में काम तो करना है, होम मिनिस्टर हैं आप, लेकिन खाना बनाना जो है ना वो एक बड़ा अच्छा काम है, एक स्किल है जो औरत अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए करती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी वो नहीं करें, आप वो बिल्कुल करें, लेकिन कैसे ख़ुद को प्रोटेक्ट करके करें ये हम पूछेंगे। सो एक हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे आपको फिर ज्वाइन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद रही। आरफा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह बीबी ग्लो का ट्रीटमेंट भी आप देख सकेंगे इस ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन
अगेन, वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड वो कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको फ्लॉलेस स्किन देते हैं और नो मेकअप, ये जो टर्म आप आजकल सुन रहे हैं, ये आप जो है ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली हैं, आपके घर में कोई इवेंट है और आपको लगता है कि इस तरह के ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। बहुत लेस मेकअप इसमें आपको यूज़ करना पड़ता है एंड बहुत ही अच्छी स्किन इससे हो जाती है। आरफा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरफा जी, व्हाट इज़ बीबी ग्लो और ये किस तरह से हेल्प करता है? देखिए, जिस तरह से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं स्किन के हवाले से, ये भी एक तरह का ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि पेनिट्रेट किया जाता है इसके थ्रू आपकी प्रोडक्ट को फर्स्ट एंड सेकंड लेयर तक इजीली। और इसमें जो है वो कुछ नैनो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हुई है जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स बहुत बारीक नैनो होते हैं। अच्छा। वो कि जो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और इसका रिजल्ट काफ़ी टाइम तक रहता है। इसके अंदर सिर्फ हम बीबी ग्लो ही नहीं कर सकते, इसके अंदर हम एक्ने ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्किन टाइटनिंग कर सकते हैं, स्किन ब्राइटनिंग कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बीबी ग्लो का ताल्लुक है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे एक्ने वगैरह के स्कार्स हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो मॉडल मौजूद हैं, इनके फेस पे भी एक्ने स्कार्स मौजूद ठीक है, ज़रा दिखाइएगा। वेलकम करते हैं, हमारे साथ मॉडल भी हैं और मुमताज़ी भी हैं, आपको भी हम वेलकम करते हैं। अच्छा, ये जो मॉडल हैं इनकी स्किन पे थोड़ा सा चेहरा उठाइए माशाल्लाह से। वैसे तो स्माइली फेस है, खूबसूरत चेहरा है, लेकिन चांद पे भी दाग होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ दाग हैं। बहुत थोड़े से माइनर सा है, लेकिन यह है कि अच्छा, ये चीज़ें जो हैं वो मैं समझती हूँ कि बच्चियों के कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा मतलब असर करते हैं। ख़ास तौर पे अभी रिसेंट मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनकी इस लिप्स के ऊपर एक ब्राउन कलर का स्पॉट था। अच्छा, और उनकी शादी होने वाली थी 2 मंथ के बाद। आप यकीन कीजिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट में हमने 70% उनको रिमूव करके दिया। तो वो जो एक खुशी और एक जो कॉन्फिडेंस लेवल जो अप हुआ था, उसकी एक अपनी ही बात है। राइट। अच्छा जी, तो ये अब बीबी ग्लो ट्रीटमेंट आज यहाँ पर हो रहा है और ये स्किन पर जो है ये भी क्या किया जा रहा है इस ट्रीटमेंट में? सब ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है? नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये जो सिरिंज, ये जो आप देख रहे हैं सिरिंज, इसमें निडल नहीं है, बस सिरिंज में जो है वो उन्होंने अपने जो भी एम्प्यूल्स वगैरह हैं वो यूज़ करेंगे। इसकी वजह ये होती है कि इसमें ये सेफ रहता है। ठीक है, ओके। सो मैं ज़रा वहाँ उस तरफ चलती भी हूँ ताकि हम जो है अभी ये आपको हमने दिखा इनको जो सकें। सिरम क्या लगा आपने? हमने इनको जो है वो ब्राइटनिंग सिरम लगाया है, ताकि इससे इनके स्किन का कलर जो है वो काफ़ी बेस्ट। ठीक है। अच्छा, ये देखिए आप, ये मैं दिखाऊं आपको, इस पे सिरिंज नहीं है, आपको लगे कि स्किन पर लगा रहे हैं तो शायद उसको बेचारी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें इन्होंने जो है वो सिरम्स यूज़ किए हैं, विदाउट नीडल जो है ये सिरिंज है, और इस तरह से ये इन्होंने भी सिरम लगाया है। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें? ये क्या आप ये अच्छा सना, अभी जो इसके साथ ही हम थोड़ा सा, हमारे पास टाइम कम होता है, वरना तो पहले हम इसको पूरा सिरिंज से हम इसको पेनिट्रेट करते हैं सिरम को, और उसके बाद बीबी ग्लो। लेकिन हम इसके साथ ही एक फाउंडेशन होता है बीबी ग्लो के नाम से, ठीक है? वो फाउंडेशन जिसका मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स बहुत नैनो होता है, जो कि हमें पेनिट्रेट करना है। अब वो इसमें बीबी ग्लो का फाउंडेशन लगेगा और उसके बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये देखिए आप, जिस तरह से हम जो नॉर्मली अपनी बेसिस यूज़ कर रहे होते हैं ना स्किन पर, ये इसी तरह की जो है ये आप देखें, ये बेसिस हैं, लेकिन ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर दी जाती हैं और फिर ये लास्ट करती हैं। ये देखिए आप, ये जैसे, और ये डेफिनेटली इट मस्ट भी ऐसा होता होगा कि जो आपके स्किन का कलर है उसके हिसाब से इसका कलर बनाया जाता है। जी बिल्कुल, इसमें कलर बनाना पड़ता है। सेकेंडली ये कि इसमें कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। आपको पता है हमारे यहाँ हर तरह की चीज़ आ जाती है जी, तो इस चीज़ को खास तौर पे, और ये ट्रीटमेंट घर पे करने वाले नहीं है। यस, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुमताज़ माशाल्लाह इंटरनेशनल सर्टिफाइड हैं और स्किन पर काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हैं और ये इजीली इसे हैंडल कर सकती हैं। राइट। तो इस तरह पहले इन्होंने जो है वो वाइटनिंग सिरम अप्लाई किया है स्किन पर, और उसके बाद अब जो है ये जो बेस है, ये जो फाउंडेशन है, अच्छा ये पेनिट्रेट कैसे होगी? इसके लिए मशीन यूज़ की जाती है, मशीन यूज़ की जाएगी, और इसके अंदर ख़ास तौर पे इसका जो इसको मैनेज किया जाता है ख़ास लेवल पर। अच्छा। तो उसको उस हिसाब से स्किन के दिखाइएगा मुमताज़ जी मुझे, ये मैं ज़रा देखूं कि ये एक जो है, ये देखें आप, ये एक मशीन है, ये एक पेन की तरह की मशीन है, और इसके अंदर ये बहुत बारीक बारीक सी नैनो नीडल्स मौजूद। अच्छा, पहले नमिंग करते हैं आप लोग स्किन पर इसके लिए? बिल्कुल, जो सिरम होता है उसमें मौजूद होता है
ओके, सो ये हल्की सी स्किन जो है वो आपकी नम हो जाती है और उसके बाद थ्रू दिस इस पेन के ज़रिए इसको किस तरह से रोल किया जाता है कि जो बेस है ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। राइट जनाब, ये लीजिए आप अपने हथियार अपने पास रखिए। हमारा हथियार जो है वो हमारी आवाज़ है जो लोगों तक पहुंचती है। सो ये जो ट्रीटमेंट है जो अभी स्टार्ट हो रहा है, इसके कितने सेशन ज़रूरी होते हैं? 4 to 6 सेशंस होते हैं वैसे तो। और यह है कि उसको आप इजीली ले सकते हैं, मतलब हम वीकली भी आप इससे ले सकते हैं, 15 डेज़ के बाद भी ले सकते हैं। अगर जैसे प्रॉब्लम हम सजेस्ट करते हैं कि जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह से और कितने टाइम ड्यूरेशन में हल हो जाएंगे, तो उस हिसाब से जो है वो इसे राइट और अब आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है ये शुरू हो गया और इस तरह से जो है ये इसको रोटेट करके पूरी स्किन में जो है, अच्छा इसको बिकॉज इसकी एप्लीकेशन और इसका प्रोसीजर जो है वो ये नॉन सर्जिकल है, बट इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसके बाद ये ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगानी पड़ती, आपकी स्किन में एक अच्छा कलर आ जाता है। इसके साथ साथ जो है जो बेस्ट चीज़ ये है कि आपके स्कार्स बहुत हद तक कवर हो जाते हैं। बहुत हद तक अगर आप 2 to 3 रिजल्ट सीटिंग्स के अंदर ये रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है कि इसे हमें रखने के लिए थोड़ा सा केयर भी करनी पड़ती है। वो क्या है केयर? वो ये कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर सन एक्सपोजर में नहीं जाना है। अच्छा, चूल्हे के सामने ज़्यादा नहीं जा सकते। वो चूल्हे देखिए, चूल्हे में इतना कोई इशू नहीं होता, थोड़ा सा हीट अपने आप को आती है प्रोटेक्ट तो करते जरा हैं। अब वो खवातीन होता है ना कि जी हमने बीबी ग्लो करा लिया तो रोटी नहीं पकाएंगे हम, तो ऐसा नहीं है। आप कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा केयर करनी है। इसके ऊपर जो है वो आप स्किन प्रोटेक्टर सनब्लॉक्स जो आते हैं वो यूज कर सकते हैं और करना चाहिए। 4 आवर्स के लिए आपने फिर उसको दोबारा से चेंज करके यूज करें, क्योंकि उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। अच्छा, प्रोसीजर यहाँ साथ साथ जारी है। एक मेरी कॉलर थी और अभी उन्होंने यही पूछा था, कहने लगी कि जब मैं किचन में जाती हूँ चूल्हे के सामने दिन में, मतलब हीट में या डे लाइट में, मुझे आंखों के नीचे जो है वो ऐसा लगता है पॉपअप हो गई है, एलर्जी हो जाती है। जैसे जैसे दिन बेहतर होता है, ठंडा होता है, रात तक वो ठीक हो जाती है। क्या करें वो इसके लिए? देखिए, मैंने जो अभी आपको ऑयल बताया था एलोवेरा का, जो हमने कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके बनाया था, रिपीट कर दीजिए एक बार। उसमें ये था कि हमने एलोवेरा लिया था, 2 स्पून एलोवेरा लिया और हाफ कप हमने लिया था कोकोनट ऑयल, और इसके अंदर हमने 2 काली मिर्चों को, वो 2-3 काली मिर्चों को डाला था और उसको पकाया। उसके बाद इसे निकाल लिया था। तो आप पूरा साल यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तेल का आपने मसाज करना है हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से। अच्छा, सेकेंडली ये क्या है कि आप को अगर स्वेटिंग होती होगी इस जगह पे काफ़ी, और उसकी वजह से रैशेस हो जाते होंगे, मुझे जो ऐसा फील हुआ, जो उन्होंने बताया कि इतनी टाइम ड्यूरेशन के लिए रहता है, लेकिन फिर जब मैं हवा में जाती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, तो वो सही हो जाता है। तो इसमें ये कि थोड़ा सा आपने कॉटन लेकर थोड़ा सा उसको भी आप यहाँ पे रख सकती हैं। टैप करके। हाँ, उसी तरह से इस तरह से टैप करके रख सकती हैं जिस वक्त आप किचन में काम और सिर्फ सिंपल प्लेन एलोवेरा भी अप्लाई किया जा सकता है? एलोवेरा भी यूज कर सकती हैं, लेकिन उसको फिर आपने पेस्ट की तरह बनाना है और उसका फिर मार्क्स लगा के आप उसे छोड़ देंगे, लेकिन उस दौरान आपने किचन में नहीं जाना। यस, कोई भी चीज़ ऐसी अप्लाई करके आपने सिवाय सन ब्लॉक के आपने चूल्हे के सामने ये हीट में नहीं जाना है। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मैं हबीबा। उम्मे हबीबा, काफ़ी गर्मी है ना लाहौर में? आज तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, सुबह से हवा चल रही है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी गर्मी कम होनी चाहिए। अच्छा उम्मे हबीबा, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब भी हम फाउंडेशन वगैरह या बेस लगाएं, पैनकेक लगाएं ना, तो बाद अपना जब हम अपना चेहरा वॉश करते हैं तो थोड़ी देर बाद ना मेरे रैशेस पड़ जाते हैं, और रात को जब सुबह सोकर उठें तो रात को 2-3 दाने बने ही होती है मेरे। अच्छा, मेकअप रिमूव कैसे करती हैं आप, ये बताइए मुझे। मेकअप रिमूवर जो आते हैं चेहरा वॉश, अपने मेकअप रिमूवर्स जो आते हैं वो यूज़ करती हैं आप? जी जी। अच्छा, वो आप यूज़ करती हैं, उससे प्रॉपर जो है वो आपकी स्किन की क्लेंजिंग होती है। वैसे बहुत अच्छे ऑयल्स भी आते हैं, मैं भी जब डेली मेकअप करती हूँ, मैं ऐसी अपनी रूटीन आपसे शेयर करी हूँ, तो मैंने ना जोजोबा ऑयल रखा हुआ है अपने पास ना, क्योंकि आलमंड ऑयल मैंने यूज़ किया, मुझे सूट नहीं किया, उससे मुझे एक्ने हो जाती थी। तो जोजोबा ऑयल जो है वो मैं थोड़ी देर फेस पे लगा देती हूँ, उस तक जब तक मैं अपना कुछ और काम कर लेती हूँ। देन फिर मैं उसको हल्का सा रब करके और फिर मैं उससे होता क्या है कि मेरी स्किन का मॉइस्चर भी नहीं
जाता, ना मेरी खिंची खिंची स्किन लगती है। उसके बाद फिर आपके पास जो भी लाइक फेस वॉश है वो महंगा है, सस्ता है, जो आपकी स्किन को सूट करता है आप वो करें। आप देखिएगा आपकी स्किन का मॉइस्चर रहेगा। ये मैं आपसे अपना डेली का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी आरफा जी से हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी आरफा जी बताइए। जी, सबसे पहले इन्होंने अपना प्रॉब्लम खुद ही बता दिया कि मैं जो हूँ वो मेकअप रिमूवर से रिमूव करती हूँ स्किन में। बाज़ औक़ात हमारे जो मेकअप रिमूवर्स जो हमारे पेपर्स होते हैं उसके अंदर जो है अल्कोहल होता है। जी, मैंने भी इसलिए छोड़ दिया वो यूज़ करना, जिसकी वजह से ये रैशेस वगैरह होते हैं। सबसे पहले इसको आपने हटाना। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपकी स्किन को ग्रेजुअली टैन भी कर देता है। टैन भी कर देता है, क्योंकि देखिए आपकी स्किन पील हो रही है और पील होने के बाद उसको हील नहीं किया जा रहा, तो वो लाजमी सी बात है ब्लैक पे जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि सबसे पहले तो आपने जोजोबा ऑयल बताया, स्किन के लिए बेस्ट है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा मॉइस्चर करता है स्किन को, आपके रिमूव करता है, आपके मेकअप को रिमूव कर देता है, बहुत सारे आपके पोर्स को जो है मिनिमाइज करता है। तो इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन आज एलोवेरा है हमारे पास, एलोवेरा के हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है वो आपने काम ये करना है कि मेकअप करने से पहले प्राइमर के तौर पर एलोवेरा यूज करना है। ओह लवली, फ्रेश एलोवेरा, बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा। आपने उसका पेस्ट बनाया हुआ है, आपने वो पेस्ट लगाया और तकरीबन 1 घंटे पहले आपने उसको अपने फेस पे लगा लिया। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है उसको आपने बिल्कुल एक लेयर सी आ जाएगी आपके फेस के ऊपर ना। ओके। बहुत पतला सा लेयर लगाना है, ये नहीं कि बहुत थिक लगा लिया उसको फिर निकालना या वो करना। फिर उसके बाद आपने हल्के कॉटन या उससे लेके ना हल्का सा रिमूव कर लेना अगर आपको ज़्यादा फील हो रहा है तो, वरना तो आपको एज इट इज छोड़ के इस पर फाउंडेशन लगाएं। एक तो जो है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन या कुछ भी नहीं होने देगा, आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, उसके ऊपर आपका जो है वो स्टे करेगा। तो मतलब वो मेकअप अगर आप जो यूज करिए वो आपकी स्किन को फिर डैमेज नहीं करेगा कि एलर्जी या रैशेस ना हो। लेकिन आपने मेकअप रिमूवर का प्रोसीजर भी अपना चेंज करना है। आप आलमंड ऑयल भी यूज कर सकती हैं, कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ को नहीं करता। आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकती हैं मेकअप रिमूवर के लिए, बहुत बेस्ट चीज़ है। बट कुछ होते हैं, जिस तरह मेरी सिस्टर है उसको आलमंड ऑयल सूट करता है, मुझे नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ ट्राई कर रही हैं और आपकी स्किन उसका रिएक्शन कैसे दे रही है। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और आप ये देख रहे हैं कि ये बेस जो है वो पेनिट्रेट की जा रही है थ्रू दिस ये जो इनके पास गैजेट मौजूद है, पेन, इससे ये स्किन में पेनिट्रेट हो रही है। रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड आज यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रीटमेंट बीबी ग्लो जो है, जो आपकी स्किन को नो मेकअप फ्लॉलेस लुक देता है, ये यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट इस वक्त जारी है। पहले इन्होंने ब्राइटनिंग सिरम लगाया था, उसके बाद अब ये जो फाउंडेशन बेस कलर है ये इस गैजेट के थ्रू जो है वो स्किन में पेनिट्रेट हो रहा है और ये प्रोसीजर भी जारी है। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे, नंबर है स्क्रीन पर मौजूद, आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा आरफा जी, ये मुझे बताइए कि हमने भी एलोवेरा के हवाले से बात की, कुछ कॉलर्स भी थे, अभी ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे। क्योंकि इस सीज़न में जब स्किन पर आपको स्वेटिंग हो रही होती है, इसी तरह बालों में भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, उसकी वजह से आपका स्काल्प भी जो है बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, आपको डेली शैम्पू करना पड़ रहा होता है बालों को, तो क्या करें इसके लिए एलोवेरा के थ्रू? बिल्कुल, अब एलोवेरा को हम जो है वो एज अ एक फ्लूइड बनाएंगे जो कि हमने बालों पे लगाना है, जिससे क्या होगा कि हमारा ग्रीसी हेयर जो है वो कवर होगा और दूसरा ये है कि हमारा डैंड्रफ का इशू खत्म होगा। ठीक और है। तीसरा जो है वो हमारा फिजीनेस हेयर का जो फिजी हो जाते हैं हमारे हेयर वो खत्म हो ड्राई जाएगा। हेयर का प्रॉब्लम जो है ड्राई वो भी हेयर सॉल्व का बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड सेकेंडली ये है कि स्प्लिट्स एंड्स इसमें आपके कवर होंगे, ठीक है, और 100% होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको जी देखना पड़ेगा, नहीं, हमने इसके आजमाए हुए रिजल्ट्स हैं हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100% रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। आपने क्या करना है, एलोवेरा को उसी तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद जो है वो इसके अंदर आपने जो लेमन होता है अपने वो उसमें निचोड़ना है और तकरीबन आपने 2 ग्लास के करीब पानी लेना है। उसके अंदर 1 कप एलोवेरा जेल और 1 नींबू का रस, ठीक है, इसको आपने लेना है जूस को और इसको ब्लेंड कर लेना है। ओके। ब्लेंड करके आपने इसको स्प्रे की शक्ल में बनाना है
और इसको पहले अपने स्कैल्प के ऊपर लगाना है अच्छी तरह से, और उसके बाद अपने एंड्स में और पूरे हेयर पे लगाना है। अच्छा, पहले आपने जड़ों पर इसको स्प्रे करना है और उसके बाद फिर आप अपने लेंथ पर जो है वो उसको आप स्प्रे कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जिनके डाई हेयर्स हैं तो उनको ये होता है कि ऐसा ना हो मेरा कलर ख़राब हो जाए बालों का किसी चीज़ से, इससे आपके बालों का कलर डैमेज तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होता बालों के कलर पे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हेयर है और मुसलसल आपको यूज़ करना पड़ता है कलर, तो आपने नींबू की क्वांटिटी इसमें कम कर दी, लेमन इसमें से लैस कर देना है या कम कर देना है। ओके। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपका ग्रीसी हेयर है तो स्कैल्प पे ज़्यादा रखना है। आप नॉर्मली ऐसा होता है कि बाजू का हमें जल्दी में जाना भी होता है और हमारा ग्रीसी बहुत ज़्यादा हेयर होता है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। यानी आपने फौरी तौर पे अपने सर में स्प्रे किया और एक अच्छा सा फ्रेश लुक आ जाएगा आपके सर। राइट, तो आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है। अगर आपके डाई हेयर्स हैं, ट्रीटेड हेयर्स हैं, तो आप थोड़ा सा लेमन की क्वांटिटी कम कर दें ताकि आप उसको आप कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, क्योंकि आज हम गर्मी के हवाले से बालों के और स्किन के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर ख़वातीन की, जो नेक पे ना गर्मी में स्वेटिंग की वजह से ब्लैक लाइंस आ जाती हैं, बैक पर भी, इधर भी, और वो बहुत बुरी लग रही होती हैं, और जब स्वेटिंग होती है तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। तो ये जो काले काले निशान या लाइनें आती हैं गर्दन पर, ये कैसे ठीक होंगे? इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मेरे पास है। इसमें हम एलोवेरा का यूज़ करेंगे लेकिन लास्ट में। जी। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है, खल आता है। क्या आता है? खल। वो क्या होता है? देखिए, जब सरसों का तेल निकाला जाता है उसके बाद जो उसका बचता है ना, वो उसको कहते हैं खल। उसका जो भूसा सा बचता है, लेकिन वो गाय वगैरह को खिलाने के लिए बहुत अच्छी तरह से। ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलता है जहाँ से चारा वगैरह मिलता है। अच्छा, अभी तो बकरा ईद का सीजन है जी, हम आप लोगों को आराम से मिल जाएगा और काफी टाइम तक स्टे कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा। राइट, ये आसान बता दिया, बहुत इजीली मिल जाएगा। जैसे हर्ब्स मिलती हैं वहीं से। ये क्या नाम है इसका? खल। खल आपने ले लेना है। सरसों की खल। सरसों की खल। क्या करें इसका? अच्छा, इसका आपने 1 इंच का टुकड़ा लेना है। ओके। ठीक है। और कच्चे दूध के अंदर रात को भिगो के रख देना है। ठीक है। आप सुबह आपने उसको निकालना है और उसको अप्लाई करना है पूरी अपनी नेक पे, जहाँ जहाँ आपको, अगर इवन के आपके फेस पे भी कोई ऐसा स्कार जिसको रिमूव करना चाहते हैं, हैंड पे है, आप उस पर लगा लेंगे। ठीक है। लगा के उसको थोड़ी देर छोड़कर फिर इसको स्क्रब की तरह से मसाज करके अपने रिमूव कर देना है। अब आपने इसको एलोवेरा का मास्क लगाना है। ओके, सिंपल प्लेन एलोवेरा। एलोवेरा, उसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। मैंने आपको बताया था कि कच्चा आपने दूध इस्तेमाल करना है, वो डालेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे और उसको बस हेड पे यूज़ कर लेंगे, फेस पे यूज़ कर लेंगे, नेक पे यूज़ कर लेंगे। वो भी उसके बाद, यानी कि स्किन को आपकी जो है वो एज अ टोनर वर्क करेगा, ये क्लीन करेगा, वाइट करेगा स्किन को। और ये जो आपका स्कार का पीलिंग जो है वो खल से आपकी पीलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, आजकल एक और चीज़, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे इस गर्मी के मौसम की, तो ना सिर्फ आपका फेस बल्कि पूरी स्किन बहुत ज़्यादा टैन सी हो जाती है, और स्वेटिंग की वजह से क्या होता है कि स्किन का जो एक तो मॉइस्चर नहीं लॉक हो पा रहा होता, उसकी वजह से स्किन जो है वो आपकी सॉफ्ट नहीं होती। तो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं, लोग मसाज भी कराते हैं, इसके अलावा बॉडी पॉलिश लोग करवा रहे होते हैं। एंड एक और भी चीज़ है जिसमें ये होता है कि आप ऐसी क्रीम से या स्क्रब से आप अपनी स्किन को मसाज करते हैं कि आपकी स्किन का ग्लो आए, वो सॉफ्ट हो सके। लेकिन वो इतने महंगे ट्रीटमेंट्स हैं कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आप वीकली या 15 दिन में, जिससे आप अपनी पूरी बॉडी पर मसाज करें, जिससे आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चर भी रहे, फेस के अलावा आपको बॉडी का भी ख्याल रखना है ना, स्किन सॉफ्ट रहे, और ये भी कॉन्फिडेंस देती है एक औरत को कि उसकी स्किन अच्छी है, ओवरऑल जो है हेड टू टो वो एक अच्छी स्किन को कैरी कर रही है। तो ऐसे मास्क कौन से होते हैं जो फुल बॉडी पे आप यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एक्सफोलिएशन अगर बॉडी पे की जाए तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक कॉलर शामिल कर लूँ, फिर आप बता दीजिएगा कि वो कैसे, क्योंकि बहुत शुगर स्क्रब्स आजकल बहुत महंगे मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप घर में बनाइए, आपको भी इंशाल्लाह ये बताएंगे कि कैसे बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन है हमारे साथ? मैं आयशा हूँ मुल्तान से। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं प्यारी सी आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है आपका शो बहुत ज़बरदस्त होता है। थैंक यू जी, और आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ना एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। मेरी आइज की इतना डार्क सर्कल है, तो उसके लिए एक तो बता दें, और एक ये कि वन टोन स्किन हो जाए, जैसे कहीं कहीं ऐसे गर्मियों में आ जाते हैं, यहाँ गर्मी बहुत होती है, मुल्तान में, तो उसकी वजह से ना स्किन अजीब सी हो जाती है, डल सी हो जाती है। अच्छा। तो उसके लिए कोई अच्छा सा मास्क बताएं। ठीक है, पानी आप ज़्यादा पिएं, बहुत ज़्यादा, और गोश्त कम इस्तेमाल करें, सब्जियां ज़्यादा खाएं। बाकी हम एक्सपर्ट से पूछते हैं। थैंक यू सो मच जी आरफा जी।
बताइए। वो ये कह रही हैं कि डार्क सर्कल्स हैं और इवन टोन, मतलब कहीं पैचेस हैं, ऐसी स्किन है, वन टोन नहीं है स्किन की। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आजकल ज़्यादा, इस वजह से भी हमारे डार्क सर्कल्स देखने में आते हैं। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी इशू होता है। एंड सेकेंडली ये कि सही बता रही हैं कि गर्मी ज़्यादा मुल्तान में होती है, तो इसके लिए ये है कि थोड़ा सा अपनी स्किन को जो है वो रिफ़्रेश रखें, बार बार थोड़ा सा मॉइस्चर लेती रहें। कुछ हमारे यहाँ ये भी है कि जी गर्मियाँ हैं तो हमने मॉइस्चर बिल्कुल नहीं करना है स्किन को, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है स्किन के अंदर इंटरनली, और ये फिर ब्लैकनेस का इशू आता है। अच्छा, इसके लिए जो है आपने कॉटन के पैड मिलते हैं, आइस पैड। उसको क्या करना है कि आपने ग्रीन टी का जो आपका वो होता है महलूल, उसके अंदर आपने इसको डिप किया और फ्रीज कर दिया। ओके, ठीक है। और उसमें कोई शुगर नहीं होना चाहिए, उसमें सिंपल पानी में 1 कप आपने लिया, और 2 जो आपके क्या कहते हैं टी बैग्स होते हैं ग्रीन टी के, उसको आपने डिप किए उसमें, और अपने जो है वो कॉटन के जो पैड्स हैं वो भिगो लिए और उसको फिर फ्रीज कर दिया। ओके, और आप दिन में से 2 टाइम पर यूज़ कर सकते हैं ईजीली। ठीक है। आपने रिलैक्स होकर बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है, और उसके बाद उसको रखकर और आपने थोड़ा सा सुकून लेना है। ओके, आप ये आपने इंशाल्लाह देखेंगे, स्लोली, लेकिन आपको ये slowly, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना इससे है। आपको फायदा पहुंचेगा। 1 to 2 टाइम आप अच्छा, अगर आप घर पे भी हैं या आप ऑफिस भी जाते हैं, रोज़ वाटर भी बहुत अच्छी चीज़ है ना, आपके स्किन को मॉइस्चर भी देता है और आपको एक नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाएगा। कुछ ना करें, आई थिंक 200 रुपये की, 250 रुपये की एक रोज़ वाटर की बॉटल मिलती है। अगर आप अपनी पर्सनल यूज़ करें ना, सिर्फ आप यूज़ करें, तो वो स्प्रे की बॉटल तकरीबन 2 महीने आपकी आराम से चल जाएगी। आप बार बार जो है, जब भी आपको मौका मिले, घंटे 1.5 घंटे बाद आप बार बार उसका स्प्रे करें रोज़ वाटर का। मैं सिंपल बता रही हूँ आपको, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इवन एज अ मेकअप स्टे जो हम बहुत महंगे यूज़ कर रहे होते हैं, मेकअप फिक्सर, ये रोज़ वाटर मेकअप फिक्सर का भी काम करता है। सो इतनी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं कि अब जो है ना वो कुछ ऑल्टरनेट्स मिल गए हैं ज़िंदगी में। अच्छा, दूसरा ये है कि ज़्यादातर जो हमें मिलता है ये रोज़ वाटर, वो एसेंस वाला होता है। अब ये भी प्रॉब्लम होता है कि इसमें एसेंस था, क्योंकि वो फिर आपकी स्किन को ब्लैक कर देगा। फिर क्या करें? और सबसे बेहतर तरीका आप घर में इसको बनाएं। अच्छा, घर में बनाना इसको बहुत इजी है, कोई इतना मसला नहीं है इसके अच्छा लिए। कैसे बनेगा घर में, ये हम ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे। ये किस तरह से बनेगा, इसके साथ साथ रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, और हमने बॉडी स्क्रब भी एक सीखना है जो आसान है, सस्ता है, जो सिंपली आप कर सकते हैं। उससे आपकी स्किन, पूरी बॉडी की स्किन ग्लो भी करेगी और सॉफ्ट भी रहेगी। इस ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड स्किन और बाल गर्मी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो उसके वजह से एलोवेरा को यूज़ करते हुए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और बहुत सारे जो है आपको इस वक्त इन्होंने बताई हैं चीज़ें जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बालों पर, अपनी स्किन पर। अच्छा, अभी जो कॉलर थी उनका भी क्वेश्चन था, इसके अलावा जो है वो रोज़ वाटर जो है आपने कहा आरफा जी की, वो भी आप खुद घर में ईजीली कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं इसके लिए तो प्लांट वगैरह बड़े मशीन्स यूज की जाती हैं, कैसे करना है घर में? आपने क्या करना है कि एक बड़ा बर्तन लिया, उसके अंदर आपने पानी के साथ जो है वो पत्तियां फूलों की उसको वॉश कर लेंगे पहले, और कोशिश करेंगे कि जो उसका बीज का जो फूल का बीज होता है वो नहीं लेना है। अच्छा, ठीक है। उसको रोज हिप कहा जाता है, जिसके अंदर सीड्स होते हैं उसके, वो आपने निकाल लेने। बिल्कुल, सीड्स ले लेने, हटा देने, रिमूव कर देने, पत्तियों को अच्छी तरह से वॉश किया, और जो है पानी के अंदर उसको डिप किया, और एक पतीला, बाउल या कोई ऐसी चीज़ आपने उसके बीच में रखनी, जैसे स्टीम देते हैं ना जब आप किसी भी खाने को, तो वो रखते हैं जाल टाइप का, उसके ऊपर एक आपने बर्तन रख दिया और ऊपर से आपने कर दिया उसको ढकना बंद। राइट। अब क्या करना है, आपने इसको दम दे दें उसको, जो नहीं, आप इसको जोश दे दें। जोश जब आप, दे दें हाँ उसको। बिल्कुल, अच्छा। जोश देंगे, उसके साथ जो स्टीम उड़कर जो आपका बड़ा पतीला होगा उसके अंदर के ढकने से ऊपर से जो नीचे गिरेगा वो आपका फ्रेश वो होगा। अच्छा, वो है रोज वाटर, वो आपने जमा कर लेना है बॉटल में, जमा कर लेना है, और उसके अंदर थोड़े दिन बाद एक जाला टाइप का आएगा, तो उससे बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब मिक्स यूज करेंगे आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करके। अच्छा, इसको फ्रिज में रखना चाहिए नॉर्मली कहते हैं? हाँ बिल्कुल, फ्रिज में रखना चाहिए इसको, ठीक है। और उससे फिर आपको एक ठंडक का एहसास होता है, और एक कूलिंग का इफेक्ट जो आपने, तो ये आप इजीली, अगर आपको नहीं अवेलेबल
तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पर बीबी ग्लो का ट्रीटमेंट जो है, इसके फाइनल रिजल्ट्स, वैसे इसको घंटा सवा घंटा लगता है इस पूरे ट्रीटमेंट को होने में, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये वो चेहरा है जिस पर हम कह रहे थे कि चांद पे भी तो थोड़े दाग होते हैं, ये बहुत हद तक माशाल्लाह से इनके जो स्कार्स हैं वो कवर हो चुके हैं। दिखाइए दोबारा से इनके स्किन को, ये आप देख सकते हैं कि इट्स वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये देखें ट्रीटमेंट के बाद भी इनका स्किन का ग्लो कितना अच्छा आ रहा है, स्कार्स कवर हो गए हैं और ये अब स्किन ऐसे ही स्टे करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसके ऊपर अब आप देखें, आपको ज़्यादा किसी बेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ब्लश ऑन लगाइए, मस्कारा लगाइए, लिपस्टिक लगाइए एंड यू आर डन। ये बहुत ही अच्छी स्किन माशाल्लाह से हो गई है। स्पेशली मैं फिर भी कहूँगी जिनके यहाँ इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिस लड़की की शादी होने जा रही है, उसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है। बिल्कुल है। आरफा जी बताइए। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें एमपीयूज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी हम इसके साथ साथ कर सकते हैं। ब्राइटनिंग के साथ हमारी अगर स्किन का एजिंग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ कोई तकरीब आ रही है तो हमारा दिल चाहता है कि हमारी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाए, तो हम इसी बीबी ग्लो के साथ उस एमपीयूज को ऐड करवा के अपनी ट्रीटमेंट भी इसी के साथ मतलब आपकी जो भी स्किन की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह इनकी रिक्वायरमेंट थी कि इनको एक फ्लॉलेस स्किन चाहिए, स्कार्स कवर हो जाएं, तो इन्होंने बीबी ग्लो की वो बेस के साथ यूज़ किया। अब आपकी अगर स्किन टैन हो रही है या स्किन जो है वो थोड़ी सैगी हो गई है, तो उसमें अलग सिरम्स यूज़ करके आप लोग स्किन के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नाइस एंड आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है माशाल्लाह, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सो लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 सिटिंग्स आपने लेनी है। अच्छा, और इसमें एहतियात क्या है इस ट्रीटमेंट की? जो है सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड सेकेंडली ये है कि फेस के लिए आपको सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है, घर में भी अगर आप हैं और धूप का अच्छा, इसके बाद अक्सर लोग बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स फेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ब्लीच तो बिल्कुल अवॉइड करनी, ब्लीच आपने बिल्कुल नहीं लेनी, कोई पीलिंग ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करना, ये तमाम चीज़ें आपने ज़रूर इस चीज़ को रखना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप वैक्स पे जा सकते हैं, लेकिन ब्लीच आपने अवॉइड करनी है। अच्छा, मतलब ब्लीच है, पॉलिशिंग है, बहुत ज्यादा स्क्रबिंग है, इस तरह की चीजें आप नहीं आप अवॉइड करें। केमिकल जो चीजें जिसमें आपका अगर कोई केमिकल है वो आपने यूज नहीं करना, राइट। अदरवाइज आप अपनी प्रॉपर स्किन की क्लिनजिंग वगैरह जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस रिजल्ट्स। आप जरूर इस ट्रीटमेंट को आप करवा सकते हैं। हम स्किन की मैं बात करी थी क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, मैं मिसेस नवीद बोल रही हूँ, कल भी कॉल की थी मैंने। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत के साथ आप ठीक आपको बेसहाशा खुशियाँ दे और हर जितने भी आपके चैनल के सब खुश आबाद रहे, थैंक यू। अच्छा, मुझे ना ये पूछने बेटे कि अक्सर होता है, ये स्किन का बता रहे हैं, रोज वाटर तो बड़ी जबरदस्त चीज है और बड़ी मेहरबानी, इतनी अच्छी शो आप कर रहे हो, हम लोगों की नॉलेज में इजाफा हो घर बैठे बैठे। मैंने मेहंदी का पूछना है कि अक्सर लोग कहते हैं, पॉलर्स वाली सब कहती हैं कि आप मेहंदी मत लगाएं, जबकि मेहंदी से बाल बहुत अच्छे और लेंथी होते हैं। ये मुझे बस पता करना है। आप लगाती हैं मेहंदी? मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो आपका बाल मोटा नहीं हुआ, ड्राई नहीं हुआ उससे, या अच्छा है बाल? बिल्कुल नहीं, मेरा ये होता है कि अब एक वीक महीने में 2 दफा मैं अंडा और दही लगाती हूँ। अच्छा, और मेहंदी में आप क्या कुछ और यूज करती हैं? कुछ गोल सिंपल मेहंदी? सिर्फ मेहंदी और पानी, बस। लोग बड़ा कुछ बताते हैं, सिंपल है और बड़े अच्छे कलर और बड़ी अच्छी शाइन आती है। उसके बाद महीने में 2 दफा अंडा दही लगाते। मैंने ये पूछा कि आया मेहंदी अच्छी है नहीं, क्योंकि मैं तो अब नानी बन गई हूँ तो माशाल्लाह मैं लगा रही हूँ। माशाल्लाह, बस आप ऐसे ही जवान रहें, मतलब नाने तो क्या हुआ, हमारा हक है अच्छा लगना। अभी मैं पूछती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, इनको तो भाई मेहंदी सूट करगी ना, बाल ड्राई हो रहा है, वरना अक्सर लोगों का मोटा हो जाता है या ड्राई होता है। बिल्कुल, बेसिकली हम इसलिए मना करते हैं कि सना मेहंदी जो है आपके बालों को कोटेड करती है, एक खास किस्म का कोट दे देती है आपके हेयर के अंदर। उसमें क्या होता है कि आपका दिल चाहता है, कभी आप चेंज करना चाहते हैं, आप कलर चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रीक्स लेना चाहते हैं या कुछ भी अपने बालों के साथ नया करना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप स्टिल रहना पड़ता है आपको। और अगर फिर आप जाते हैं तो फिर एक लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है और उसमें बाल डैमेज और बहुत सारे इशूज़ हो जाते हैं। एक तो ये रीज़न है एंड सेकेंडली ये है, आई थिंक वो इस मेहंदी के कलर से हैप्पी हैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा, और फिर इसके कलर में अब ये तो माशाल्लाह यूज़ कर रही हैं, इनको रेड एक टून पसंद है, लेकिन हर किसी
के ऊपर ये नहीं। चीज़ नहीं सूट कर रही होती है, तो एक ये भी इशू है। ठीक है। अच्छा, उसको हम कहते हैं कि जो लोग रेगुलर यूज़ भी कर रहे होते हैं उसमें हम कहते हैं थोड़ा सा काला पत्थर डाल लें तो उसका ब्राउन कलर आ जाएगा, या कॉफ़ी डाल लें तो उससे अच्छा। थोड़ा सा ब्राउनिश शेड आ जाता कलर है। चेंज हो जाएगा। कलर चेंज तो हो आप ये जाता कह रही हैं वो जो मेहंदी घोली जाती है उसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर या कॉफी जो है वो ऐड कर हाँ, लें। काला पत्थर एक खास किस्म का नाम है उसका, काला पत्थर, जैसे ये आप कहाँ पंसार की से दुकान मिलता है? पे ये भी easily मिल जाता पंसार है। से मिलता है। थोड़ा सा आप उसमें वो डाल देते हैं तो ब्राउन शेड आ जाता है, या फिर आप कॉफ़ी उसमें डाल देते हैं अंडे के साथ। मॉइस्चर करती है ये, अपने बालों को बहुत अच्छा करती हैं, इसकी वजह से इनको बालों में ऐसा इशू नहीं। एंड दूसरा ये है कि अगर आपका टेक्सचर बालों का अच्छा है तो फिर आप कुछ भी उसके साथ कर लेते हैं तो कोई Right. लेकिन बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं कि जिनको ये शिकायत हो जाती है कि बाल बहुत टूटने लग जाता है मेहंदी के बाद, तो इस तरह के इशू। लेकिन आप बहुत अच्छी डीप कंडीशनिंग है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अंडा और दही, दही बिल्कुल। मिक्स करके लगाना, इससे बहुत बालों को डीप जो है वो कंडीशनिंग या प्रोटीन मिल रहा होता है, तो अच्छी बात है। जो आपको सूट करता है आप उसे ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच आरफा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट, ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड बालों के हवाले से भी मोमल सैलून बहुत अच्छा काम करे है, स्किन के हवाले से। मुमताज़ जी का भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज मौजूद पे थी हमारे ज़रूर विजिट कीजिए। जी। एंड बिल्कुल मोमल सैलून का पेज आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, आपसे मिलूंगी मैं कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।